दोस्तों कहते हैं ना कि जब आप अपनी पुरानी हरकतों से बाज नहीं आओगे, किसी मेन समस्या से ध्यान भटकाने की कोशिश करोगे तो बात तो होगी। और जब आप बहुत साजिशन तरीके से लोकतंत्र को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने की कोशिश करोगे तो बात तो होगी। और जब दूसरों के लिए गड्ढा खोदने के उस गड्ढे में खुद ही गिर जाओ तब भी बात तो ज़रूर होगी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, आपको मालूम है आज दिल्ली में कांग्रेस की एक मैराथन मीटिंग हुई, 3 घंटे की मैराथन मीटिंग हुई, जिसको मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, ये सब लोगों ने चेयर किया। और प्रदेश अध्यक्ष, पूरे देश के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज, सबको बुलाया गया था। कल एक नोटिफिकेशन गई थी, सबको नोटिस गया था कि अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई है। अब इस मीटिंग के मायने क्या है, अर्जेंट मीटिंग क्या है, अगर इस मीटिंग का मैं लबो-लुबाव आपको बताऊं तो एक लाइन में ये कह सकता हूं कि राहुल गांधी ने पूरी कांग्रेस को काम पर लगा दिया, पूरी कांग्रेस को सड़क पर उतरने का आदेश दे दिया। इस पे आने से पहले ज़रा एक छोटा सा बैकग्राउंड आपको बताना ज़रूरी है कि राहुल गांधी को ये क्यों करना पड़ा। आप एक चीज़ बताइए, अभी हाल में जो देश में हो रहा है उस पर आपकी सबकी नज़र है, मुझे मालूम है। टीएमसी में जो उठापटक हो रही है, टीएमसी जो ऑलमोस्ट ख़त्म करने की कगार पे पहुंचा दिया गया है, वो आपका ध्यान बटोरे हुआ है, सारी सुर्खियां बटोरे हुए है। दूसरी तरफ कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन, उनका एक ऐसे कारण से नामांकन रद्द हो जाता है जो हास्यास्पद है। और मज़े की बात देखिए, चुनाव आयोग भी उस पर कुछ कार्रवाई करने से इनकार कर देता है। अब अदालत का सहारा कांग्रेस ने लिया है, जिस पर कल सुनवाई होनी है। ये भी हेडलाइन बनी रही। फिर आप देखिए, इस बीच इस देश के 75 जज और वकीलों को मिलाकर 150 लोगों की एक भारी भरकम टीम इंग्लैंड में जाके बैडमिंटन खेल रही है, आपस में टूर्नामेंट खेल रहे हैं, जहां देश का प्रधानमंत्री देशवासियों से आग्रह करता है कि विदेश यात्रा पे मत जाइए, पेट्रोल कम खर्चिए, दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल कम कीजिए, विदेश यात्राएं कम कीजिए। वहीं पर उनका एक मंत्रालय, मतलब कानून मंत्रालय, 150 लोगों की एक टीम जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज और सीनियर वकीलों को लेकर जाता है, साथ में 2 मंत्री भी जाते हैं। सबसे पहला मजाक तो इस देश की जनता का वहीं उड़ाया जाता है। खैर, वो अलग विषय, मैं अभी उस पर बात नहीं कर रहा। वो वहां बैठे हैं। अब आप जरा इसका डॉट जोड़िए। चुनाव आयोग को, जो चुनाव आयोग कहां से चलता है, किसके इशारे पर चलता है, ये बोलने की अब ज़रूरत नहीं है। उस चुनाव आयोग को क्या मालूम नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस कब बाहर जाने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट में कब छुट्टियां पड़ने वाली हैं, अच्छी तरह से मालूम था। ठीक उसी वक्त राज्यसभा के नॉमिनेशन की डेट रखी गई जब सारे जजेस विदेशों में हैं। यानी कि अदालती दरवाज़ा खटखटाने का अगर कांग्रेस कोशिश करे तो वहाँ डिले, वक्त इतना लंबा लगेगा कि मामला डिले हो जाए। ये बहुत सोच समझ के डेट तय की गई। फिर उसके बाद जजेस का, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का विदेश में बैडमिंटन खेलना, वहाँ कानून मंत्री का धोती में बैडमिंटन कोर्ट में उनके साथ बैडमिंटन खेलना समझ में आता है। लेकिन वहाँ पर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर यानी संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का क्या काम? संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू वहाँ क्या कर रहे हैं? कानून मंत्री तो समझ में आता है, उनके मंत्रालय का सारा प्रोग्राम था, टूर प्रोग्राम था, वो सबको लेके गए थे, समझ में आता है। संसदीय कार्य मंत्री क्या कर रहे हैं वहाँ पर? संसदीय कार्य मंत्री के डिपार्टमेंट का यहाँ काम हो रहा है, यानी राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं। ये किसके अंडर आता है? संसदीय कार्य मंत्री के। राज्यसभा में नंबर गिने जा रहे हैं, टीएमसी के सांसद राज्यसभा के इस्तीफे दे रहे हैं, लोकसभा के टीएमसी के सांसदों में भगदड़ मचाई जा रही है, उनमें एक अलग टूट करके गुट बनाया जा रहा है। ये सब संसदीय कार्य मंत्री के डिपार्टमेंट के अंडर आता है, जो भी सांसदों को लेकर सारे कुछ होता है। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री यहाँ नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री जजेस और वकीलों के साथ है, ध्यान रखिएगा। क्या ये पहले से प्लान था?
कि जैसे ही हम जजेस को लेकर बाहर जाएंगे, कोर्ट में छुट्टियां होगी, चुनाव आयोग ऐसी ही डेट चुनेगा और उसी दौरान ये सारा खेल खेला जाएगा, ताकि लीगल ऑप्शन का बहुत कम जो है ऑप्शन विपक्ष के पास बचे। जरा इस पे सोचिए, डॉट कनेक्ट कीजिए। मैं भी शक जाहिर कर रहा हूं, पुख्ता नहीं कह रहा, शक जाहिर कर रहा हूं, डॉट ऐसे जुड़ते हैं। एक पहलू तो ये। अब दूसरा पहलू जिसकी वजह से आज कांग्रेस को वो बैठक बुलानी पड़ी, आप मुझे ये बताइए अपने दिल पे हाथ रख के कि पिछले 6 दिन में या 5 दिन में क्या आप इस देश के असली मुद्दे भूल नहीं गए हैं? क्या हम और आप टीएमसी की टूट, मीनाक्षी नटराजन का ये रद्द होना, रीजनल पार्टीज का टूटना, कांग्रेस टीएमसी का मर्जर होना, यही सब डिस्कस नहीं कर रहे हैं? और जानबूझ के देखिए, यहां एक चीज और है पहले वाले पॉइंट में, मीनाक्षी नटराजन को ही क्यों चुना गया? कांग्रेस ने तो 7 उम्मीदवार उतारे ना पूरे अलग अलग जगहों पर, सिर्फ मीनाक्षी नटराजन को क्यों चुना गया? वो इसलिए कि मीनाक्षी नटराजन राहुल गांधी की चॉइस है। एक ही टिकट है जो राहुल गांधी की चॉइस से दिया गया है, वो मीनाक्षी नटराजन। इसलिए एक तीर से 2 शिकार। वापस आइए जरा, कि जो मैं कह रहा था कि 5-6 दिन से हम यही डिस्कस करें। 5-6 दिन से क्या इस देश में जो पेपर लीक का मुद्दा चल रहा है, जिसको एनएसयूआई यूथ कांग्रेस पूरे देश में उठाए हुए है, खूब मीडिया कवरेज, धीरे धीरे वो मीडिया नहीं दिखा रही थी, लेकिन मजबूरी में धीरे धीरे मीडिया को दिखाना पड़ गया और पूरे देश में हंगामा मचाए हुए है। पेट्रोल, डीजल, गैस के प्राइस बढ़ते हैं, पेट्रोल के प्राइस बढ़ते हैं, कोई डिस्कशन नहीं हो रहा। जो हमारी इकोनॉमी की हालत है, उस इकोनॉमी पे बात नहीं हो रही। जो ट्रंप कर रहा है इस देश के साथ, वो बात नहीं हो रही। प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री, अपने वित्त मंत्री, इन सब की नाकामी पे बात नहीं हो रही। 6 दिन पहले ये सारे मुद्दे थे, 5-6 दिन पहले तक इन्हीं मुद्दों पर बात हो रही थी। विपक्ष तगड़ी तरह से प्रहार कर रहा था, लेकिन फिर एक बार इस सरकार ने वही चाल चली जो 12 साल से चल रही थी, कि हेडलाइन बदल दो। हेडलाइन बदलने के लिए ये जोड़ तोड़ का काम शुरू कर दिया गया। और साथ में देखिए, एक बात मैं मानता हूं, बीजेपी की तारीफ करनी पड़ेगी, ये होमवर्क, रिसर्च वर्क और वो बहुत अच्छा करते हैं। देखिए कैसे सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां जजेस को बाहर ले जाना, कैसे राज्यसभा के नामांकन का उसी वक्त होना, कैसे टीएमसी को उसी वक्त तोड़ना, सब कुछ एक साथ कनेक्ट किया, ताकि अगर एक मुद्दा फीका पड़ने लगे तो दूसरे पे बात हो, दूसरा फीका पड़ने लगे तो तीसरे पे बात हो। मीडिया को पूरी इंस्ट्रक्शन दे दी गई थी कि सिर्फ और सिर्फ इसी पे रहना है, और यही इस देश में चर्चा का विषय होना चाहिए। इस बीच में एक खबर और आ जाती है कि मोदी जी ने नेहरू जी को पीछे छोड़ दिया, उसकी सेलिब्रेशन की भी बात आ जाती है, लेकिन सरकार की नाकामी पर कोई बात होती ही नहीं। और कितनी आसानी से सारी चीज़ों को बदल दिया गया, कैसे हमारा ध्यान दूसरी तरफ कर दिया गया। वो जो राहुल गांधी कहते हैं ना कि पॉकेट मार वाली कहानी बताते हैं ना, कि जब पॉकेट मारता है तो एक साथ ही आपका ध्यान भटकाता है और दूसरा आपकी पॉकेट मारता है। हमारे साथ वही हुआ, हमारा ध्यान फिर एक बार भटका दिया गया मेन मुद्दों से। लेकिन यहीं फिर गलती करती है बीजेपी की, राहुल गांधी को कमतर आंकती है। राहुल गांधी मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस बैठक का आइडिया राहुल गांधी का ही था कि अर्जेंटली इस बैठक को बुलाया जाए। राहुल गांधी समझ गए, मीनाक्षी नटराजन का जिस दिन नामांकन रद्द हुआ उसी दिन समझ गए राहुल गांधी की ये खेल कुछ और है, ये ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। इस जनता को पेट्रोल डीजल की मार की याद ना रहे, इसलिए कहानियां दूसरी गढ़ दो, दूसरी कहानियां इनके सामने पर्दे पर पेश कर दो, ताकि लोग अपना दर्द भूल जाए, लोग नीट को भूल जाए, लोग सीबीएसई को भूल जाए, लोग पेपर लीक को भूल जाए, सब कुछ भूल जाए। राहुल गांधी तुरंत समझे, बुलाया और पूरी कांग्रेस को आदेश दिया कि अगले 2-3 दिन में प्रोग्राम बनेगा, आपको सड़क पर उतरना है। हर प्रदेश के हर कोने में कांग्रेस सड़क पर दिखनी चाहिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता, नेता सड़क पर दिखना चाहिए, और मुद्दे होंगे यही, डीजल, पेट्रोल, नीट, पेपर लीक, बेरोजगारी और ये जो आर्थिक स्थिति इस देश की है।
Our party is going to be a national campaign all over India in coming 2-3 months. Not a once agitation, two agitation. In coming 2-3 months, we will have a national agitation plan. This is not in the national level only, national, state level, district level, block level. Not only and also wherever people are facing difficulties, Congress party has to go there and to share the sentiments with them and fight for them. This is what we decided today. Not only the traditional way of the agitation, we will go to the people, those who are suffering, those who are having pain, and we will try to share the pain with them, and we'll do maximum agitation to take their voice to the national capital. This is what we decided today. अब आप सोचिए, पूरी कांग्रेस सड़क पर होगी तो हल्ला भी होगा, मीडिया कवरेज भी होगी, और साथ ही झक मारकर सरकार को वापस पुराने मुद्दों पर लौटना होगा। इस देश की जनता को भी असली मुद्दों पर लौटना होगा। ये टीएमसी वाला खेल लंबा चलेगा, फिर कोशिश की जाएगी इसी में से कोई नई कहानी गढ़ी जाए। मीनाक्षी नटराजन के मामले में भी कांग्रेस को समझ में आ रहा है कि क्यों डिले किया जा रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत कोई, तो कुछ नहीं कर सकती कांग्रेस फिलहाल। तो बाद में कानूनी लड़ाई लड़ते रहिए, क्योंकि ये पहले से प्लान था। ये जैसे मैंने कहा ना, जजेस का छुट्टियों पे जाना, राज्यसभा की डेट्स का आना, बीजेपी का तीसरा उम्मीदवार उतारना, नंबर बिल्कुल बीजेपी के पास है नहीं, उसके बावजूद तीसरा उम्मीदवार उतारना, और एक जगह रिलायंस का अपने एक एम्प्लॉय को उतार देना आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर, बीजेपी का उसको समर्थन कर देना, उसकी बड़ी त्रुटियों को अनदेखा करके उसे सुधारने का मौका देना, ये सब प्री प्लान था। सिर्फ इसलिए कि ये जो देश में आग उबल रही थी, सरकार के खिलाफ जो विरोध बढ़ रहा है, सरकार के खिलाफ जो रोष बढ़ रहा है, वहाँ से लोगों का ध्यान भटकाया जाए। क्योंकि हम हिंदुस्तानी दरअसल दिल के बड़े नर्म हैं। कोई हमें भटकाता है ना, हम तुरंत भटक जाते हैं। 100 में से 90 आदमी तुरंत ध्यान यूँ करने लगते हैं। कोई हम किसी बात को लेकर किसी का विरोध कर रहे हैं ना, अगर कोई कह दे ना कि देखो उधर क्या हो रहा है, तो 100 में से 90 आदमी हम उधर देखने लगते हैं। उतनी देर में वो आदमी निकल लेता है। 10 आदमी हैं जो सिर्फ उधर देख पाते हैं। तो ये तरीका, ये स्ट्रेटेजी बीजेपी अपनाती है। राहुल गांधी इस बात को अच्छी तरह से समझ गए। देखिए, युवा परेशान है, पेपर लीक हो रहे हैं, महंगाई चरम पे है, संवैधानिक संस्थाओं की हत्या की जा रही है, धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो मैं समझता हूं ये सारी जो चीज़ें हैं, इसको लेकर के एक रोड मैप बना है, एक कार्यक्रम बना है, जल्दी जारी हो जाएगा। हम लोग प्रदेशों के अंदर ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, प्रदेश, इन सब के ऊपर हम जो आंदोलन करेंगे और जनता के मुद्दों के साथ में लड़ाई लड़ेंगे। ये तो सीट चोरी है, वोट चोरी के बाद में सीट चोरी, और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में मोदी जी ही तय करेंगे विपक्ष से कौन प्रत्याशी हो सकता है और किसका खारिज होना है, कौन प्रत्याशी नहीं रहेगा। ये बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का। अब दूसरी तरफ अगर प्रेजेंट हेडलाइंस की बात करें, प्रेजेंट खबरों की बात करें, तो मैंने जैसे पहले कहा ना कि क्यों उस दिन इंडिया गठबंधन की बैठक में भी राहुल गांधी के मुंह से शिवसेना के बारे में सुना, शिवसेना की इंक्वायरी करते, क्योंकि शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कांग्रेस की सबसे लॉयलिस्ट सपोर्टर है। संजय राउत ने एक बयान दिया, संजय राउत ने आइडिया दिया कि जितनी कांग्रेस से निकलने की पार्टियां हैं, सबको कांग्रेस में वापस आना चाहिए अगर बीजेपी से लड़ना है। और उस आइडिया का असर भी देखिए दिखने लगा। ममता बनर्जी के टीएमसी को लेकर मर्जर की खबरें हैं। हालांकि कांग्रेस ने आज केसी वेणुगोपाल ने साफ तौर पे मना कर दिया कि कोई इस तरह के मर्जर की खबरें नहीं हैं, कोई इस तरह का मर्जर नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी जो वाकई में कांग्रेस से निकली पार्टियां हैं ना, उन्हें दिख रहा है सामने बचना है तो कांग्रेस ही एक मात्र इलाज है। ममता बनर्जी कल तक कांग्रेस का नाम लेने से बहुत कतराती थी, गुस्सा आता था, लेकिन जब संकट में आ गई, जब उनके ऊपर हमले शुरू हो गए, उनको हराया गया, तब सबसे पहले उनको कांग्रेस की याद आ गई। होना चाहिए ऐसा। तो मैंने कहा कि आप, ये समय है
कि कांग्रेस पार्टी से जो जो फैक्शन बाहर निकले थे, नेता बाहर निकले थे और उसने अपने अपने दल खड़े किए, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे आंध्र हो, सभी ने कांग्रेस में आकर कांग्रेस के झंडे के नीचे अपनी नई शुरुआत करनी चाहिए और कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए। ये बात चली है, बात चलती रहे। तो संजय राउत जी हमारे लिए, मेरे लिए व्यक्तिगत मेरे बड़े भाई हैं, तो उन्होंने एक अच्छा सुझाव दिया है, लेकिन वो सर आँखों पर, क्या होगा कैसे होगा ये वक्त ही बताएगा। और जो तृणमूल कांग्रेस में होता है वो हम सह चुके। पहली शिवसेना तोड़ी, उसके बाद एनसीपी तोड़ी, अब तृणमूल की बारी, तो हम ये भुगत चुके हो, इसीलिए हम तृणमूल के साथ। अब देखिए, कांग्रेस भी पहले वाली कांग्रेस नहीं रही। अगर पहले वाली कांग्रेस होती तो अब तक कांग्रेस फूल बिछा चुकी होती इनके लिए। आइए, स्वागत है, जो आप कहेंगे हम करेंगे, लेकिन अब ये बदली हुई कांग्रेस है। कांग्रेस बहुत ठोक बजा के जिसे भी अपने साथ शामिल करेगी, बहुत ठोक बजा कर और अपनी शर्तों पर शामिल करेगी। इसीलिए टीएमसी के मर्जर वाली खबरों को फिलहाल दरकिनार कर रही है। और मैं ये मानता हूँ कि राजनीति में जो कहा जाता है वो होता नहीं है, जो होता है वो कहा नहीं जाता। बेशक कांग्रेस इसे दरकिनार कर रही है अभी, लेकिन जिस दिन ममता बनर्जी सीरियसली सोनिया गांधी से ये कह देंगी कि मुझे वापस आना है, या सोनिया गांधी ने अगर कह दिया होगा ममता बनर्जी से कि घर लौट आओ, तो कोई रोक नहीं सकता उस चीज़ को, वो होकर रहेगा। लेकिन अभी एक पोस्चरिंग चल रही है कि भाई बीजेपी को जितना करना है कर लो। दरअसल कांग्रेस शायद ये देख रही है कि टीएमसी में जितने भगौड़े हैं सब चले जाएं, क्योंकि कांग्रेस ने अपने सारे भगौड़े निकाल दिए, अब नहीं बचे हैं। वो नहीं चाहती कि अगर कल को टीएमसी कांग्रेस में आ भी जाती है तो वो भगौड़े फिर कांग्रेस का नाम लेकर भाग जाएं। इसलिए सबको भगाना चाहती, इसलिए सोच के कदम ठोक बजा के कांग्रेस कदम उठा रही है। लेकिन बड़ी खबर ये है, बड़ा मुद्दा ये है जिस पे हमें डिस्कशन करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि कांग्रेस को राहुल गांधी सड़क पर उतार रहे हैं, पूरी कांग्रेस को। वो नेता जिन्हें एसी रूम में बैठने की आदत पड़ गई थी, राहुल गांधी जी ने बार बार कह रहे थे कि लोगों के बीच जाइए, सड़क पे उतरिए, पैदल चलिए, पार्टी तभी मजबूत होगी। जब सीधी उंगली से घी ना निकले ना, तो ऐसे टेढ़ी करनी पड़ती है। सबको कह दिया है सड़क पे उतरिए, एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस से कुछ सीखिए। अगर वो माहौल बना सकते हैं तो आप तो उनके सीनियर हैं, आप तो और ज़्यादा मेहनत कीजिए, आप और ज़्यादा कामयाब होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप भी ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।